हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया। और फैमिली वगैरह में सब बढ़िया? सब ठीक है सर अभी तक तो। आस पड़ोस में? आज पड़ोस का नहीं है सर ठीक। केसेस ज्यादा मिल रहे हैं सर। यहाँ भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। और न्यूज वगैरह देखो ना, तो वैसे ही हार्ट फेल हो रहा है भाई। इतना भयानक भयानक बना दिए हैं, डेंजरस, पता नहीं क्या, कि थ्री 15 मई पॉइंट से एटी सिक्स ये लैक्स होगा, है ये सर होगा। कल के। हम्म, एक वो भी तो प्रिडिक्शन की है इन्होंने कि 15 मई तक कुछ ज्यादा केसेस आएंगे। 38 से 48 लाख हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही। अब तो सर एग्जिट पोल चल रहा है सर फिलहाल तो। हम्म। देखते हैं क्या। मैं तो ये परसों है ना कहूंगा सर। भाई, घर से बाहर मत जाना। बिल्कुल सर। तो कोई क्वेरी वगैरह है आपकी अभी अभी तक? नहीं सर कोई नहीं। ओके। तो डीबीडब्ल्यू हमने इंस्टॉल कर लिया था, आपका चल रहा है ठीक ठाक? यस सर, आपने देखा था सही चल रहा है अभी तक तो। हाँ, ठीक है। मुझे भी ओपन करना है क्या सर काली? हाँ, कर लो, या साथ के साथ जरूरत देख नहीं? लेना करके। आपकी हाँ मैं चॉइस है। कर लेता हूँ तो। हाँ, कल की वो चल गई थी रिकॉर्डिंग, फिर नहीं चली? सर डाउनलोडिंग में एरर आया था, मैंने आपको किया था। फिर दोबारा आपने बताया भी था स्टार्ट लगा लो। हाँ हाँ, उसके बाद मैंने पासवर्ड। देखा नहीं। देख ले। अभी देख लेता हूँ। तो कभी कभार आपका डीबीडब्ल्यू ओपन नहीं होगा, वो कुछ ऐसा एरर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, सर्विस अपाची टू स्टार्ट, ठीक है? क्योंकि अपाची सर्विस स्टार्ट नहीं करोगे तो ब्राउजर में आपकी कोई चीज ओपन नहीं होगी। ठीक है। ठीक है सर। कल शायद सर कर ली थी अपाचे सर्विस स्टार्ट, हर बार ही करनी पड़ेगी सर? हाँ, मे बी सिस्टम के ऊपर है आपके। सिक्योरिटी की वजह से क्या है कि जैसे आप सिस्टम को टर्न ऑफ करते हो ना, तो जो टेम्परेरी सर्विस है वो अपने आप बंद हो जाती है। ओके सर। कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, क्या हो गया मेरे में? सर्विस। या साथ के साथ माई एसक्यूएल भी स्टार्ट करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो मेरे सामने ये एरर आ गए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे एरर आए तो कैसे फिक्स करना है। ठीक है। माई एसक्यूएल सर। हाँ, जैसे अभी मैंने डेटाबेस सॉरी, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था ना, तो एरर आ रहा था मेरा कि कुड नॉट कनेक्ट। ओके सर, क्योंकि ओके ओके। डेटाबेस से कनेक्ट तो जब ही करेगा ना, जब सर्विस स्टार्ट होगी माई एसक्यूएल की। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं।
तो आज इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, और मैं एक्सएसएस को थोड़ा ज़्यादा आगे तक ले जाऊंगा, क्योंकि एक्सएसएस इजी है बट उसको हार्ड है समझना और करना। ठीक है, तो अटैक स्टार्ट करने से पहले बबसूट कर लेते हैं। तो बबसूट को ओपन करना है, सिंपली बबसूट टाइप करना है अपने टर्मिनल में। इसका क्रैक्ड वर्जन आपको मिल जाएगा अगर चाहिए आपको तो। तो ये इसका कॉमर्शियल वर्जन है, कम्युनिटी एडिशन, जिसमें आपको कुछ फीचर वगैरह मिल जाएंगे बट इतने एडवांस नहीं मिलेंगे। तो बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन आजकल क्रैक ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, जिसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो अगर आप वेब के लिए अटैक्स करते हो ना, जितनी भी बबसूट से कर सकते हो इजीली। ये आपका प्रॉक्सी की तरह काम करता है। आपका डेटा जा रहा है आ रहा है, क्या चीजें लेके जा रहा है, कौन कौन से हेडर्स हैं, हर चीज को कैप्चर करके रख लेता है। आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर रिक्वेस्ट को हर बार फॉरवर्ड करके देख सकते हो कि क्या जा रहा है, जिसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहूंगा पढ़ने के लिए। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो mozilla.org, फायरफॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इससे अच्छा शायद ही कहीं समझाया होगा। मैं चैट में भेज देता हूँ। ये थोड़ा नेटवर्किंग का पार्ट है, आप इसे पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा फिर। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बता दूं तो मेरा भी कुछ नहीं जाता। डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी में अभी कर लेते हैं लो वाला। जो इसका इम्पॉसिबल पार्ट है वो है आपका कि कैसे एक डेवलपर इसकी पैकेजिंग मैकेनिज्म ले सकता है, इसे आइडिया ले सकता है। तो उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, सबमिट कर दिया। हेलो सर, ये किस चीज का लिंक है सर? ये HTTP हेडर्स और रिक्वेस्ट का लिंक है। आप एक बार पढ़ लेना थोड़ा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वेब की रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, कैसे बकसूट काम करता है। ये सर HTTP हेडर। हाँ, ये मैंने भेजा है। तो अगर टाइम मिले, टाइम तो मिलेगा, मिल जाएगा। कल टाइम ही टाइम है, कल और परसों। 2 दिन है सर मेरे पास टाइम, हाँ ऑफिस वही, का काम नहीं आएगा। तो पढ़ लेना। ठीक है सर। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा फिर। ठीक है। तो सारी चीजें कन्फिगर नहीं है, मैं एक बार इंटरसेप्ट को चेक कर लेता हूँ google.com करके कि ये कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी बकसूट को मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। तो मुझे इधर से आना इंटरसेप्ट ऑफ, और यहाँ पे मुझे जाना ऑप्शंस में और देखना है क्या है। ये वाला सेम कॉपी कर देना है अपने यहाँ पर। कभी कभार आपका 80 पोर्ट अगर पहले से ही रिजर्व हो तो आप 80-81 ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा प्रेफरेंस में। मैंने आपका स्टार्टिंग में भी करवाया था सर्टिफिकेशन का। यस सर। इम्पोर्ट सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन आएंगे, उन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। फिर करना है आपको प्रॉक्सी। ये तो सर मेरे में हो गया ना, मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, एक बार इंटरसेप्ट ऑन करके चेक कर लेना। कभी कभार क्या अपडेट्स आते रहते हैं, तो ओके। आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए या आपको दोबारा से करना पड़े।
ठीक है। अब अगर मैं google.com करूँ यहाँ से और इधर से इसे इंटरसेप्ट पे ऑन कर देता हूँ, तो रिक्वेस्ट कैप्चर हो रही है यानी सही है, तो मैं इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा आलसी ज्यादा हूँ तो प्रॉक्सी प्रॉक्सी भी ले लेता हूँ। आज मेरा कॉल ही नहीं चल रहा सर। क्या इश्यू आ रहा है? तो सर ये आ रहा है, ये पेज ही ओपन नहीं आ रहा, बूटिंग स्क्रीन ले शेयर रहा है करो, ब्लू पे। स्क्रीन शेयर करो, मैं परमिशन दे देता हूँ आपको। सर यहाँ से पेज अप नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया इसे? हो गया सर, 5-7 मिनट तो हो गई। दोबारा इसे ओपन बंद करूँ करके, क्या सर? हाँ दोबारा पावर ऑफ करके करना। डायरेक्ट बंद कर देते हो क्या पावर ऑफ करके? पावर ऑफ किया ना सर। नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से पावर ऑफ करते हो अंदर जाके, या यहीं से जैसे आज किया ऐसे ही पावर ऑफ करते हो? नहीं सर, वो राइट वाले बटन से करता हूँ, आज तो जल्दी वही जल्दी में कर, किया है। ये बटन नहीं होता सर, यहाँ पे आता है 3 ऑप्शन, हाँ समझ जब गया मैं। मेरे माउस है प्लेयर से आगे, ये वाले, ये 3 करता हूँ सर। ओके सर, ये तो होता रहेगा। चलो सर, अपनी क्लास करवाते हैं जो चल रही है। ठीक है, देखना। ठीक है सर, तो मैं देख। तो ऐड टू फायरफॉक्स करना है, ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं। अब नाम देता हूँ कोई मैं बॉक्स नाम से। एटी सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा ये, तो हमें बार बार क्या है कि प्रेफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ होम पे, तो कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना, कुछ इसके प्रेम पत्र वगैरह हैं। अगर डेटाबेस दोबारा से रीसेट वगैरह करना हो तो यहाँ से कर सकते हो आप। कभी कभार कुछ मिसकॉन्फ़िगर कर बैठो तो भी कर सकते हो। पहले चलते हैं ब्रूट फोर्स पे। तो ब्रूट फोर्स वगैरह आप लोग जानते होंगे, ब्रूट फोर्स क्या होता है बताओगे मुझे? ब्रूट फोर्स सर, ये प्रॉक्सी की तरह काम करता है। कोई भी चीज हमारे नेटवर्क से बाहर जाएगी या अंदर जाएगी तो ये मॉनिटरिंग करेगा ट्रैफिक की। अब मैं वो कह रहा हूँ, ब्रूट फोर्स, बकसूट नहीं कह रहा, ब्रूट फोर्स अटैक। आपने सीएच में पढ़े होंगे ना, डिक्शनरी अटैक, रेनवो टेबल अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। यस सर, सर अभी ध्यान नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है सर। ब्रूट फोर्स इज जस्ट लाइक योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके हर सर। पॉसिबल एंट्री को ट्राई करता रहता है वो। इससे आपका कोई भी पासवर्ड ब्रेक हो सकता है, कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड हो आपका। ओके सर। डिपेंड करेगा पासवर्ड की लेंथ के ऊपर। कभी कभार एक महीने में भी पासवर्ड आपका क्रैक हो सकता है, कभी कभार एक साल में भी हो सकता है, जिंदगी भी लग सकती है कि आप बचपन में पासवर्ड क्रैक करना स्टार्ट करो और 80 साल के हो जाओगे जब तक जाके क्रैक हो। स्ट्रेंथ के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं देख लेते हैं। डिक्शनरी अटैक की भी बात करूँ तो उसमें एक डिक्शनरी में पासवर्ड की लिस्ट दे दी गई। आप जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका टारगेट क्या क्या चीजें रख सकता है, उससे फिर मैच करते जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ। ओनली किस लिए? रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए। यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ, तो बकसूट मैंने किया ऑन, इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ और इधर से कैप्चर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई। मैं क्या करता हूँ, उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ कहाँ पे? इंट्रूडर में।
क्योंकि मुझे अटैक परफॉर्म करना है। अगर आपको कुछ चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो तो रिपीटर पे करना, ठीक है। ओके सर। कुछ डिकोड वगैरह करना हो तो डिकोडर में कर सकते हो। तो ठीक है इंट्रूडर में मैं जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे पोजीशन में जाना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी सारे डॉलर जितनी भी ऐड दिख रहे हैं ना, उन सबको क्लियर कर देना है, क्लियर डॉलर। क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो चीजें आती है ना, वो बफसूट मुझे हेल्प करके देता है कि कहाँ कहाँ मैं अटैक कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स का। तो मैं सेशन आईडी पर भी कर सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी पर भी कर सकता हूँ, मैं हर इनपुट फील्ड पर कर सकता हूँ, कहने की बात है हर इनपुट फील्ड पर। ओके सर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी पासवर्ड पे और यूजर नेम पे डॉलर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अभी की केस में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्लस्टर बॉम्ब, क्योंकि मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पर अटैक करना है। अगर आपको एक पर अटैक करना हो तो स्नेबल ले सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं पेलोड में जाता हूँ, पेलोड में अभी पेलोड मुझे टाइप करना है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली पासवर्ड टाइप कर देता हूँ कोई भी, या एक डिक्शनरी बना लेते हैं छोटी सी। कैट मे भी किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, मे भी किसी का एड्रेस हो सकता है, मे भी किसी का एरिया का पिन कोड हो सकता है, कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन। कॉमन पासवर्ड हो सकता है जो वहाँ के लोग वाईफाई में यूज करते हैं, कंट्रोल डी से सेव कर देना है। ठीक है, एक बार कैट कर लेता हूँ मैं, कैट लिस्ट। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट वन पे किया और यहाँ से लोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी लिस्ट है कहाँ पे है। तो मैं रूट के अंदर हूँ, तो रूट में तो जा नहीं पाएगा ये, मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। लिस्ट नहीं आई क्या यहाँ पे, सी डी, ओ यहाँ पर आ गई जी लिस्ट। तो सर ये खुद चेक करेगा लिस्ट में पासवर्ड, या फिर मैंने लिस्ट अपने डाली है ना, तो डाटाबेस से उसमें खुद चेक भी बना करेगा। लेगा? ओके सर। अगर आप इसका ही करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टाइप चेक कर, चेंज कर दो कि ब्रूट फोर्स रखना है मुझे, तो ये अपने आप ही पासवर्ड को ट्राई करेगा। ठीक है बट सर। ब्रूट फोर्स करने में तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मुझे दिखाना है, तो इसलिए मैं डिक्शनरी ले लेता हूँ, ओके सर। ताकि काम कर रहा है नहीं कर रहा। ऐसे ही आपके काली लाइनेक्स में ऑलरेडी डिक्शनरी आती हैं, जो है आपके यूजर के अंदर, शेयर के अंदर, वर्ड लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे काफी वर्ड लिस्ट है। अगर वेबसाइट की डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करनी हो तो भी है, वाईफाई करनी हो तो भी है, मेटास्प्लॉइट की डिक्शनरी है, एनमैप की भी काफी सारी है। ऐसी रॉकयू है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा कॉमन पासवर्ड है आपके। देख रहे हो कितने ज्यादा है, यस सर, देख रहा हूँ सर। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ से लोड कर लूंगा, सेलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट को। ऐसे ही मैं लिस्ट 2 के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो मेरे यूजर नेम के लिए है और दूसरा मेरे पासवर्ड के लिए है। यस सर। तो देख रहे हो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 144। सर ये 144 क्या कॉमन हुआ? कॉम्बिनेशन हो गई ये रिक्वेस्ट काउंट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि हर यूजर नेम जो है ना, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। एक मेरा यूजर नेम है, मान लो डेमो, ठीक है, और मेरा जो पासवर्ड है उसका है डेमो 1। तो ये अभी क्या यस सर। करेगा, ये वाला यूजर नेम अप्लाई करेगा लॉगिन पेज पे, और इस वाले पासवर्ड को अप्लाई करेगा, ये पहला पासवर्ड है। ऐसे ही इस वाले यूजर नेम को टाइप करेगा और दूसरा पासवर्ड को ट्राई करेगा, मतलब एक ओके पे सर, यानी सबको कि करेगा। इसको 144 पॉसिबल पासवर्ड मिल रहे हैं सेम यूजर के। बिल्कुल। ओके सर, ओके, समझ और गया अगर सर। आप जानते हो कि 12 इंटू में 12 करूँ कितना आएगा, यस सर, 144। ठीक है, तो ये उतने ही कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही जैसे मैंने क्लस्टर बॉम्ब लिया है, अब आपकी वॉइस गई सर, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अभी आ रही है या अभी स्लो है? लो ही आ रही है सर अभी भी। मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड।
अभी आ रही है? यस सर। हेलो, अभी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है सर। क्या हुआ सर? मेरी वॉइस आ रही है तरुण आपको? यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। मुझे आपकी क्यों नहीं आ रही? एक सेकेंड। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। पता नहीं अभी क्या हुआ, मेरी नहीं आ रही थी मुझे। अभी मेरी आ रही है आपको क्लियर? यस सर, क्लियर आ रही है, क्लियर। ओके ओके। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि मेरा हर यूजर नेम पासवर्ड को ट्राई कर रहा है। अगर आपको एक चीज और करनी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अटैक के टाइप है। वैसे सही वाला तो यही है जो हमने अभी किया है, बट अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो वहां क्या होगा। जैसे मैं एक वर्किंग समझाऊं थोड़ी, तो मान के चलो ये मेरे यूजर नेम की लिस्ट है और ये मेरे पासवर्ड की लिस्ट है। ठीक है, तो मेरा पहला यूजर नेम, मेरा पहला पासवर्ड, मेरा दूसरा यूजर नेम, मेरा दूसरा पासवर्ड, मेरा तीसरा यूजर नेम, मेरा तीसरा पासवर्ड, ऐसे हैं, लिस्ट है बहुत ज्यादा। तो एक इसमें ऐसा अटैक टाइप है, वो क्या करेगा, पहले यूजर नेम को पहले से ही ट्राई करेगा, दूसरे को दूसरे से ट्राई करेगा, तीसरे को तीसरे से ट्राई करेगा। ये टाइम कम लेता है, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम है हमारे पास। ये भी तो हो सकता है ना कि हम हिट एंड ट्रायल तो कर रहे हैं, तो इस वाले का पासवर्ड ये वाला हो सकता है, या इस वाले का पासवर्ड ये वाला हो सकता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए ब्रूट फोर्स हम कर रहे हैं, वो भी किस टाइप में, क्लस्टर फॉर्म में। अगर दूसरे टाइप का आप लोगे तो आप वो डायरेक्ट ट्राई करेगा, तो इसमें चांसेस कम है क्रैक करने के डेटाबेस को। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अभी तक तो समझ आ रहा है ना कि कैसे कैसे इंट्रूडर में ऐड किया, कैसे लगाए। यस सर, यस सर। ठीक है ना, और आप करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा प्रैक्टिकल जब करोगे। तो मैंने स्टार्ट अटैक पे ठीक। क्लिक किया, अब मुझे यहाँ देखना है। ये ज्यादा टाइम ले सकता है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार, या फिर होने देते हैं, चलो टाइम लेगा क्योंकि 144 है ना, मुझे लिस्ट कम रखनी थी। ये मैं लिस्ट कम रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेगा, तो करीब करीब आधा घंटा लग जाएगा अटैक मुझे दिखाने में ये चीज। ओके सर। थोड़ा साइज कम कर देता हूँ इसका। अभी से है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इसे भी क्लियर कर देता हूँ, लोड कर लेता हूँ और यहाँ से। ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ स्टार्ट टाइप। ठीक है, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो रहा है।
तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा पासवर्ड भाई सही है कौन सा गलत है? तो देखो स्टेटस कोड सिक्योरिटी की वजह से सबके 200 आ रहे हैं, किसी किसी का 400 आ रहा है। तो 200 सीरीज वाले स्टेटस कोड सही होते हैं, यानी आपके सक्सेस मिल गया। अगर आपको सर मैं बोल रहा हूँ HTTP हाँ बोलो। वहां पे 400 का तो एक ही है, ये इतना डिफरेंस क्यों सर? ये HTTP कोड अपने आप जनरेट होते हैं, मतलब सर्वर साइड मेरा थोड़ा सिक्योर होता है, तो वो रॉन्ग रेस्पॉन्स कोड मुझे भेजता है। जैसे मैं HTTP रेस्पॉन्स कोड ही बता रहा था अभी आपको, तो 1 से लेके इंफॉर्मेशनल है 1 की सीरीज के, 2 की सीरीज के सक्सेस के होते हैं। तो इधर अगर आप देखो तो 2 की सीरीज के तो आ रहे हैं ज्यादातर सारे। यस सर। तो इतने तो सक्सेस नहीं हो सकते, इतने आईडी पासवर्ड कैसे सही हो जाएंगे? बिल्कुल। तो जो यहाँ पर मुझे चीज देखनी है, मुझे लेंथ पर देखना है, फिर लेंथ किस किस की डिफरेंट है। ज्यादातर सबकी 4528 है, अब किस किस की डिफरेंट है मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो लेंथ आपको दिख जाएगी। 5 की है सर चेंज। हाँ 5 की है चेंज, और नीचे और आते हैं, इनमें से हमें कुछ दिख रहा है कि इनमें से तो नहीं है। थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं किसी की लेंथ और हो सही अलग सी। अभी तक किसी की नहीं आई है, आने देते हैं। वो अभी चल ही रहा है अटैक, क्योंकि हर पासवर्ड को ट्राई करके देख रहा है वो, आप देख रहे हो यहाँ से हर को। यस सर। तो सर इसमें कितना टाइम लगता है? अभी तो हमने थोड़ा ही डाला है तब इतना टाइम ले रहा है। ब्रूट फोर्स है ना, तो टाइम लेता यस। है ब्रूट फोर्स। और अगर आपको कुछ चीजें वैसे भी देखते हो ना, तो सिक्योरिटी में क्या होता है, आपने अगर नेट बैंकिंग वगैरह चलाई होगी कि आप 3 या 4 बार पासवर्ड को रॉन्ग डाल दो, तो वो क्या करते हैं, आपको टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं। या फेसबुक पर आप मल्टीपल टाइम पासवर्ड फॉरगेट करते हो, तो आपने देखा फेसबुक तो आपका वो सर टेम्परेरी दो तीन अकाउंट बैन घंटे कर के लिए देता है। फिर कहते हैं 3 घंटे बाद ट्राई करना, 4 घंटे बाद हाँ ट्राई करना। वही वही, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो काफी अटैक फास्ट हो रहा था, फिर धीरे धीरे स्लो हो गया, क्योंकि अब वो रॉन्ग रिजल्ट भी दे रहा होगा। तो इसे भी बाईपास करने के काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तो आप डिले टाइम रख लो, नहीं तो जैसे अगर सर्वर साइड में मेरे लगा हुआ है कि वो 3 एंट्रीज को चेक करेगा, यानी 3 एंट्रीज तक देखेगा फॉल्स है, और जैसे ही चौथी एंट्री फॉल्स आती है तो ब्लॉक कर देगा 5 टाइम। ठीक है, तो आप क्या ओके करो, सर। पहला पासवर्ड डाला आपने सही U1, दूसरा पासवर्ड है U2, तीसरा है U3। अब ओरिजिनल पासवर्ड क्या था U1, आप फिर से ओरिजिनल डाल दोगे यहाँ पे। ऐसे ही फिर U4, U5, U6, फिर U1। समझ पा रहे हो? यस सर। ब्रेक करने के लिए, यानी 3 बार आपने गलत डाला, फिर चौथी बार सही डाल दिया, अब सर्वर समझेगा लॉगिन मिल गया। फिर ऐसे 3 बार फिर गलत डाला, फिर सही डाल दिया, तो आपका रूल ब्रेक नहीं हुआ ना। सर्वर का तो यही सोच रहा होगा कि 3 बार तो सही डाल रहा है यार ये। तब ऐसे ऐसे करके लिस्ट लंबी बना सकते हो, ओके सर। उनके सर्वर को मतलब रूल को ब्रेक कर सकते हो। तो ये बग बाउंटी वगैरह जब करते हैं तो ये टेक्निक काम आती है। तो कितना टाइम ले रहा है भाई ये, या तो मुझे एक रेस्पॉन्स दिखा इसका, अगर आपको याद हो कि 4571। मैं इधर ऊपर जाता हूँ तो मुझे 4571 का एक दिखा ना। यस सर। तो मैं कुछ कुछ ही डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, इनका सोर्स कोड देख लेता हूँ। रेस्पॉन्स में जाता हूँ मैं, और इधर से थोड़ा आगे गया, यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स भी दिखाता है, सर्वर साइड से रेस्पॉन्स क्या आया। तो मुझे देखना है कैसा आउटपुट, तो एक दिख रहा है ना फाइंड क्या मैसेज कर रहे हैं आपको? सर हम इसमें? क्या? ये हमने क्या फाइंड किया सर इसमें?
वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्ट एरिया हाँ, एडमिन। रेस्पॉन्स कोड देख सकते हो ना, अब जरूरी नहीं है वो ओपन करके देखें या आप पासवर्ड अभी ट्राई करके देखें हम हर बार। यहीं की रेस्पॉन्स कोड चेक कर लेते हैं, जो हमें लगेगा सही है उस आईडी पासवर्ड को ट्राई कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हो लिखा आ गया वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन, यानी ये वाले आईडी और पासवर्ड मेरे सही हैं। तो अभी मैं यस क्या सर। करता हूँ, इसको थोड़ा इंट्रूडर को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉक्सी ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर जाऊंगा मैं और इन आईडी पासवर्ड को ट्राई कर लूंगा। तो क्या लिखा आ गया, वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इसका आईडी पासवर्ड एडमिन और पासवर्ड ही थे। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया। ऐसे कमांड इंजेक्शन है। कमांड इंजेक्शन क्या होता है कि आप कोई भी सर्वर साइड पे आर्बिट्री कमांड्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, यानी अपनी लाइनेक्स की कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कोई भी। जैसे अगर मैं यहाँ कल पे भी देखा था ls, सर ये तो, एलएस टाइप करके हमने देखा था ना सर कल ये। हाँ हाँ हाँ, तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखा था हमने, आज अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं। ओके सर। तो मैं यहाँ से प्रॉक्सी कर देता हूँ, टर्न ऑफ प्रॉक्सी। तो देख रहा हूँ मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो देर में काम कर रहा था। यस सर। ऐसा क्यों हुआ सर? रिजल्ट क्यों नहीं आया? नहीं, देर में काम कर रहा, रिजल्ट तो नहीं आएगा क्योंकि ब्लॉक है वो रिक्वेस्ट। सबसे अच्छी बात है कि ये है कि यहाँ के जो आपका DBWA है, आप यहाँ से सोर्स कोड देख सकते हो कि सर्वर साइड में सोर्स कोड कैसा लगा होगा, तो आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा। एक्चुअल में आपको डायरेक्ट वो अटैक नहीं मिलता कि आप कमांड एग्जीक्यूट करो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पिंग अ डिवाइस, यानी मैं कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ तो वो मुझे पिंग करके देगा। कुछ इसका यही मतलब है। मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे पिंग करके देगा। ठीक है जी। तो मुझे पता चला कि पिंग कैसे काम करता है, सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होती है पिंग कमांड, फिर जाके मुझे आउटपुट दे रहा है। तो यस क्या सर। मैं और चीजें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? ट्राई कर लेते हैं। तो मैं थोड़े बाईपास करने की टेक्निक यूज कर लेता हूँ, लाइक मैं एंड ऑपरेटर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड ले लिया मैंने और यहाँ पे ls करूँ तो आउटपुट आएगा मेरा, आ गया, देख पा रहे हो, यस सर। help index.php। अब ये कैसे काम करते, देखो ये एंड है ना, ये दो कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैंने यूजर ऐड किया, या लो मैं mkdir कर रहा हूँ, kdir डेटा, ठीक है, और एंड लगा के मैं cd डेटा भी कर दे रहा हूँ कि मुझे डेटा फोल्डर बनाने के बाद डेटा में पहुंचा भी दे। देख लेता हूँ इधर बन गया। ऐसे ही मैं यूजर ऐड ले लेता हूँ और यहाँ से यूजर ऐड कर लेता हूँ तरुण आपके नेम का, और ये एंड लगा लूँ या मैं ये वाला लगा लूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सेपरेटर्स होते हैं दो कमांडों को मर्ज करने के लिए, और मैं यहाँ पे दे दूँ पास wd तरुण, तो मुझे मल्टीपल यस टाइम सर। चलाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, खाली पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो यस सर। बल्ला मुझे दोबारा चलानी पड़ती। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे मैं पाइप लगा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करूँ पिंग google.com और यहाँ पे कर दूं ls। तो आप देख रहे हो पहली वाली कमांड तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, सर्वर को दिखाने के लिए पिंग कमांड रखा था हमने, पर एग्जीक्यूट क्या हुई, ls। देख रहे हो, तो ये सिक्योरिटी को बाईपास करने के थोड़े तरीके हैं, दिखाया तो कुछ सर ये और तो किया अच्छी कुछ और। बात है ना, हम आगे कोई कमांड दे रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट पीछे वाली कमांड का भी मिल रहा है। वही तो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में गया ये वाला सर्वर रिक्वेस्ट मेरी क्या ब्लॉक कर रहा होगा। अगर मैं ये देखो, पहले क्या हो रहा था, मैं यहाँ ls लगा रहा था ना, तो मुझे ब्लॉक कर यस रहा था सर। सर्वर रिक्वेस्ट, वो सिक्योर था। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आईपी एड्रेस डालूंगा, जाएगा तो आईपी एड्रेस, सर्वर समझेगा ये एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है, पर मैं एग्जीक्यूट यस क्या सर। करवाना चाह रहा हूँ, ये वाला। बिल्कुल सर। तो मुझे सर्वर साइड की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा ये लेवल मुझे मिल गया, यानी दिखा रहा है डेटा। ऐसे मैं यूजर की डिटेल देख सकता हूँ, लाइक क्या करना पड़ेगा, कैट etc पास wd, तो ये तो सेंसिटिव हो जाएगा, तुम्हारे यूजर का डेटा भी हर एक कोई देख सकता है, ये तो गलत यस बात है। सर। पर ये भी एग्जीक्यूट हो गई सर कमांड। हाँ, एग्जीक्यूट हो गई।
तो मैंने बताया ना मल्टीपल है, एंड ऑपरेटर है, पाइप है, सेपरेटर है, मल्टीपल यस ऐसे सर। यूज होते हैं। कभी कभार एंड ऑपरेटर को ब्लॉक कर रखा है वहां पे तो पाइप काम आ जाता है। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये तो एग्जीक्यूट हो गया। एक बार सर्वर का कोड अगर हम चेक करें, ये तो वनरेबल का है कि भाई सर्वर अगर वनरेबल है तो जिसमें बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। मैं इसका ओके सोर्स कोड चेक करूं तो ये क्या करेगा, इसने देखो सबसे पहले तो वही पोस्ट यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, कुछ चीज डालूंगा ना, पिंग में आईपी डालूंगा, और ये क्या पिंग यस सर। हाइफन C4, मतलब कि 4 बार पिंग करेगा, और इसने इतना ही किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं हम, सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ से मीडियम कर लेता हूँ सिक्योरिटी। अभी क्या हो, सर्वर थोड़ा सिक्योर हो तो अगर मैं सोर्स कोड में देखूं कि क्या क्या उसने सिक्योरिटी लगाई है, तो आप देख रहे हो उसने एंड और एंड ऑपरेटर ब्लॉक कर दिया मेरा, ओके सर। कि अब तुम एंड और एंड ऑपरेटर नहीं चला सकते सर, और ना तुम सेपरेटर चला सकते। तो ये इसने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है सर। तो मेरे पास तो यहाँ पे अब डबल क्या एंड, चल सकता है सर? इसने डबल एंड ऑपरेटर ब्लॉक किया है। हम एक एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक तो यही हो गया तरीका, देख रहे हो। यस सर। हमें दिख रहा है ना, ऐसे में थोड़ी और सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। अगर मैं डबल एंड यहाँ पे लगाऊं तो उसने डबल एंड को ब्लॉक किया है, मैं एक एंड और लगाऊं यहाँ पे। यस सर। हाँ ये रहा। तो देख रहे हो उसने कुछ आउटपुट नहीं दिखाया क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं, उसने इग्नोर कर दिया वो। मैं थोड़ी और कर देता हूँ हाई हाई लेवल की, और यहाँ पे जाता हूँ मैं कमांड इंजेक्शन। अब देखता हूँ सोर्स कोड में क्या किया है उसने। तो भाई उसने हर चीज कर दी यहाँ पे, डबल आईपी एंड ब्लॉक कर दिया, भाई। सब ब्लॉक कर दिया उसने। ओके सर। तो अब कैसे करेंगे, कुछ आइडिया माइंड में, नहीं सर। ट्राई कर लेते हैं। एक पेनिट्रेशन टेस्टर हर पॉसिबल एंट्री को ट्राई करता है, तो अब देख लेते हैं क्या है जी। समझ आया। सर आपने तो वो कहा था ये ब्लॉक कर रहा है उसको, सब चीजों को। चीज को देखो, इसने ब्लॉक क्या किया हुआ है, ये भी देखो थोड़ी सी टेक्निक है। इसने यहाँ पे पाइप लिखा है पर स्पेस लगाया है कि कोई कमांड दे, स्पेस तो देगा कमांड डालने के बाद। हाँ। और यहाँ पे पर देखो यहाँ भी स्पेस दिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेस नहीं दिया। मुझे पता है ना, मैंने बिल्कुल चिपका दिए ये वर्ड बिना स्पेस के। अच्छा सर। तो सर्वर ने इसे रीड ही नहीं किया, वो तो उसको, वो तो ये ब्लॉक कर रहा था ना, ये अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो, ओके सर। वो अब तो ये एग्जीक्यूट ब्लॉक कर करना रहा सर। था, वो तो ये ब्लॉक कर यस रहा था, सर। नहीं हुआ, देख लो एग्जीक्यूट। ओके सर। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना कि देखो मैं यहाँ पे वो करूँ पिंग, मैं अगर ये करता हूँ तो भी ये एग्जीक्यूट होता है, और अगर मैं ये करता हूँ ना तो भी एग्जीक्यूट होता है, और अगर मैं ये करता हूँ तो भी एग्जीक्यूट होता है। यस सर। तो उसने एक एक ब्लॉक किया हुआ है, मेरे पास तो मल्टीपल रास्ते हैं। यस अभी सर। हमने देखो तीनों लेवल इसके पार कर लिए, और सिक्योरिटी को कर देते हैं इम्पॉसिबल। ओके। अभी इम्पॉसिबल आपसे होगा नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल डेवलपर्स के लिए है कि कैसे अपने डेटाबेस को सिक्योर रख सकते हैं वो। ओके। अगर अब यूपीएस इसने सोर्स वो में जाओगे, स्पेस हाँ, स्पेस सब कुछ लगा दिया होगा सर। इसने लगाया कुछ नहीं है, इसने क्या किया है, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट और लाइनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट ही डिसेबल कर दिया है कि कोई भी कमांड एग्जीक्यूट ना हो पाए। यस तो ये इसका लास्ट प्रिवेंशन है, मतलब मिटिगेशन। तो ऐसे आपको करना चाहिए। देख रहे हो इसने सारी कंडीशन लगा दी कि ना तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ना कोई कोई भी वैल्यू, कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए वहां पे, सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस ही ले, और कुछ ना ले। ओके सर। ठीक है, ये देख रहे हो ना सीएमडी, यानी कोई भी कमांड ना ले। अगर यस वो सर। डालता है तो आपको क्या करना है, यू हैव एन इनवैलिड आईपी एड्रेस और योर नेम हैव अ थ्रेट मिस्टेक। जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ डालता हूँ तो बोल रहा है ना यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करके हर चीज को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। ऐसे देखो फाइल इंक्लूजन है, LFI RFI की आपको ये थोड़ी थोड़ी फाइल मिली हुई है,
तो अगर मैं इसका लोकेशन देखूं, कहाँ मुझे लोकेशन इसका मिल रहा है, तो मैं यहाँ से सर्वर साइड की इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ, डॉट डॉट वगैरह अगर आप जानते हो थोड़ा, डायरेक्टली टर्मिनल अटैक, तो उसे देख सकते हैं। ऐसे फाइल अपलोड में मैं कोई पीएचपी का सेल अपलोड करना चाहूँ तो मुझे इसके लिए जीडी मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन एरर आ रहा है। सर एसक्यूएल इंजेक्शन करें एक अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं अभी जस्ट। तो मैं एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए पूरा दिखा देता हूँ आपको, साइट ही निकाल लेता हूँ सीधे फिर, है ना। यस सर। तो मैं, क्योंकि जो डीबीडब्ल्यू में अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन करोगे ना, तो उसमें जस्ट छोटा है, कमांड वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं आपको पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन बता देता हूँ ओके सर। स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। कोई नहीं कोई नहीं। 1 मिनट। यस सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, तो देखो एसक्यूएल इंजेक्शन पहले है क्या। मैं अगर एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बताऊं, तो हमारे डेटाबेस में एसक्यूएल यूज होता है। सर तो सर्वर साइड में जैसे आपने माई एसक्यूएल या एसक्यूएल प्रोग्रामिंग जब पढ़ी होगी, तो वहां पे आपने देखा होगा आप यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डालते हो। ठीक है, यस सर। तो कुछ आपका बैकएंड की क्वेरी जो चलती है वो ऐसे चलती है। मैं बैकएंड भी बताते चलूंगा आपको एसक्यूएल का, ताकि आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन आपने सीएच में अगर पढ़ा होगा तो थोड़ी यादें आपकी ताजी हो जाएंगी। अगर मैं बैकएंड की क्वेरी की बात करूं कि मेरे बैकएंड में क्या चल रहा होता है, जैसे मेरा कोई भी लॉगिन पेज है सामने, तो कैसे कैसे प्रोसेस होती है उसकी। सबसे पहले तो कोई ना कोई यूजर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, जैसे मेरी यस विंडोज में सर। मैं लॉगिन हूँ किसी यूजर के थ्रू, तो ये भी एक यूजर एग्जिस्ट करता है ना। ऐसे मेरा डेटाबेस यस में सर। कोई ना कोई एक यूजर एग्जिस्ट करता होगा। वो यूजर एग्जिस्ट कहाँ जाएगा, वेब एप्लीकेशन में जाके चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, हम कहाँ जाते हैं, लॉगिन पेज पर। मुझे एक लॉगिन पेज दिखता है, जैसे ये, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो योर प्रोफाइल, एक लॉगिन पेज दिख रहा है ना। यस सर। तो लॉगिन पेज देखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्रेडेंशियल्स डालते हैं, यानी क्रेड एंटर, क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं। अब क्रेडेंशियल्स एंटर होने के बाद वही सबमिट बटन कह लो या लॉगिन बटन कह लो, ऐसे कुछ पे हम सबमिट कर देते हैं उसको। यस ठीक है, सर। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो क्रेडेंशियल्स होती है ना, वो हमारे सर्वर को सेंड हो जाती है, यानी सेंड टू वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर को सेंड होने के बाद क्या होता है, अब वेब सर्वर पर जो हमारी सारी की सारी क्रेडेंशियल सेंड होंगी ना, तो हमारा डेटाबेस का सर्वर चेक करेगा कि वो क्रेडेंशियल्स वैलिड है या नहीं है। और अगर वैलिड होती हैं तो मैं क्या मिल जाता है, लॉगिन ग्रांटेड या लॉगिन सक्सेसफुल। यस सर। ऐसा ही तो मिल जाता है। और गलत होती हैं तो योर यूजर नेम एंड यूजर आईडी नेम पासवर्ड एंड इज रॉन्ग। पासवर्ड नॉट मैच, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है ना। अब बैकएंड की क्वेरी को समझते हैं कि बैकएंड में कैसी क्वेरी लग रही होती है जो वो आइडेंटिफाई करती है।
आपको एसक्यूएल वगैरह आती है थोड़ी बहुत? एक्सक्यूएल हाँ बस सर, सर्वर वगैरह खड़ा करना, 2-4 डाटाबेस बनाना, चलिए टेबल्स कोई नहीं। वगैरह क्रिएट करना। तो मैं आपको एक बुक दूंगा छोटी सी या एक वेबसाइट जहां से करके आप और अच्छे से लेवल तक की सीख सकते हो। ठीक है, मैं यूजर नेम वगैरह कुछ नहीं डाल रहा, ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसे। जो मेरा मेन काम है जिसके लिए मैं बता रहा हूँ वो यही है, पासवर्ड। यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं है पासवर्ड अभी के केस में मेरा। ठीक है, बस। अब हो क्या रहा है, मेरे ये यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह ये एग्जिस्ट करेंगे, ये मैंने कुछ बना लिया, और कौन से यूजर में से, जिस यूजर को मैं डालता हूँ, यानी यूजर्स नाम की कोई एक टेबल रही होगी, उसमें जाके ये चेक करेगा। और जहाँ पे वेयर वेयर क्या है, मतलब कुछ मैं यूनिक कर रहा हूँ। अब यूनिक क्या होगा, मेरा यूजर नेम पासवर्ड। कभी ऐसा हुआ है कि आपने आईडी पासवर्ड अपने डाले और किसी और का अकाउंट खुल गया हो? नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि नहीं सर, नहीं। यूनिक क्या है, आपका यूजर नेम और आईडी पासवर्ड ही है। और एंड ऑपरेटर लग रहा है, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, बोथ द कंडीशन मस्ट नीड टू बी ट्रू, यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करेगा तभी आपको मिलेगा। अगर डेटाबेस में और का ऑपरेटर लग रहा होता यस सर। तो क्या होता, एक चीज भी सही हो तो भी लॉगिन सक्सेसफुल मिल जाता आपको। ठीक है, तो मेन बात क्या है जो चीज देखने की है, मैं सिंगल सिंगल क्रिएट देखता हूँ डेटाबेस में। ऐसे ही तो जाते हैं, जैसे आपने बोला आपने काम किया हुआ है, तो आप देखते यस सर। होंगे क्वेरीज। अगर मैं थोड़ा यस यहाँ सर। पे एक क्वेट और लगा दूं, क्वेरी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। यस सर। अब अनबैलेंस हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि सर्वर साइड में कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो सबसे पहला स्टेप क्या, फाइंड द इनपुट फील्ड। इसके भी देखो मल्टीपल मल्टीपल टाइप होते हैं आपके एसक्यूएल इंजेक्शन के। जैसे कभी कभार क्या, ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के लिए हम काम करते हैं इसका। अगर एसक्यूएल यूज हो रहा है तो हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कर लेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी। अब देखो बहुत ज्यादा कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब भी हमें सक्सेसफुल मैसेज मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या, एक क्वेरी ले ली है, आप कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी है। जो हमने क्वेरी लिया हुआ है 1 इक्वल टू 1। मुझे पता है ना कि 1 और 1 ही होते हैं। अब यस देख सर। रहे हो, मैंने यूजर नेम में भी 1 दूंगा और यहाँ पे भी 1 दूंगा, तो दोनों चीज ट्रू हो जाएंगी तो मुझे क्या मिलेगा, लॉगिन। सक्सेसफुल लॉगिन मिल जाएगा, यस। क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। आप यहाँ पे 1 और 1 नहीं रखना चाहते तो ए और ए रख लो, इक्वल टू ए रख लो, आपकी चॉइस है। ये जस्ट बैलेंस करने के लिए है। ठीक है, तो अगर हमें लॉगिन पेज बाईपास करना है तो मैं इस क्वेरी को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाल रहा, मुझे एक एक मिनट देना, ठीक है। ओके सर। ओके, वो कहता है एक्चुअली कॉल था किसी का, तो मैंने कह दिया भाई बाद में कर लेना। ठीक है, ठीक किया सर।
अगर ना उठाओ तो फिर बहुत से दोस्त वगैरह क्या होते हैं बताए, अरे भाई बहुत बिजी हो रहा है, तेरे पे कॉल नहीं उठाएगा हमारा। तो सर आपके बॉस को पता नहीं होता सर आपका शेड्यूल क्या होता है बैचेस का? नहीं, दोस्त दोस्त फ्रेंड। अच्छा, तो सर कहीं खेलने खुलने भी जाते हो या नहीं? भाई अभी तो देखो सब बंद है। वैसे मैं सच बताऊं तो, चलो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, फिर कर लेंगे। ठीक है सर। तो मैंने 1 और 1 की क्वेरी डाली, तो अब क्या होगा, मुझे ग्रेंटेड मिल जाएगा, मैं पहुंच गया प्रोफाइल पे। तो ये एक लॉगिन बाईपास करने का वो होता है, ठीक है। ओके सर। अभी पता कैसे चलेगा कि ये काम करेंगे नहीं करेंगे, ये तो हमने एटेंड ट्रायल में डाला, तो एटेंड ट्रायल में भी डाल लो। एक तो वो है भाई कि जो जिसे बैकएंड में ही मालूम, बस कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो ये चीजें भी नहीं रखनी है। तो अब ये हो गया एक टाइप का ऑथेंटिकेशन। अब हम बात करेंगे यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की। भाई लालच बढ़ता जा रहा है, हमें अब अपने यूजर नेम का एक्सेस नहीं लेना, हमें जितने भी यूजर रजिस्टर्ड है उन सबका डेटाबेस डंप करना है, और सबके आईडी और पासवर्ड लेने हैं हमें। लालच बढ़ गया ना फिर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे यूनियन बेस में। तो जब तक के लिए मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर देता हूँ, रिज्यूम कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन की, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेप्स में बात करूंगा इनके लिए, क्योंकि स्टेप्स में किस लिए, क्योंकि स्टेप से क्या है कि हमें वही सिस्टमेटिक तरीके से याद हो जाते हैं और समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको चेक करना है डेटाबेस में एसक्यूएल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला स्टेप, इनपुट पैरामीटर को फाइंड करो। तो स्टेप 1 लिख लेता हूँ मैं, यस सर। फाइंड द इनपुट पैरामीटर, या इनपुट फील्ड लिख दो, जो तुम्हारा मन करे। तो वेबसाइट को सबसे पहले जितना देख सकते हो ना खोल खोल के, उतना देखो। हर पेज को खोल के देखो, हर चीज को खोल के देखो, कहीं ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो, विजिट करोगे तो भाई मिलेगा तो सही। तो हर चीज को यस। कर लेते हैं। ब्राउजर आर्टिस्ट, यहाँ पे कुछ ये देखो, ये भी इनपुट फील्ड है। बट इनमें एसक्यूएल इंजेक्शन तो ट्राई नहीं कर सकते तुम लोग, क्या करोगे कमेंट करके, बट एक्सएसएस ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे तो ट्राई हो ही गया ऑलरेडी। और किस किस में ट्राई कर सकते हो? यहाँ ले लेते हैं, तो देखो मिल गया मुझे इनपुट फील्ड। तो ऐसे ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा। तो एक इनपुट फील्ड मुझे मिल रहा है, कैट इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये आ गया, देखो। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा। यानी मुझे एक इनपुट फील्ड मिल गया ना कि ये वैल्यू चेंज होती जा रही है जैसे 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 चीजें आती जा रही हैं, ठीक है। तो मुझे इनपुट फील्ड मिल गया। अब क्या करना है मुझे? सेकंड स्टेप, फजिंग करना है। तो मैं निकाल लेता हूँ दोबारा और स्टेप 2 रख लेता हूँ, फजिंग। या कह सकते हो तुम कि एरर जनरेट करना है मुझे। वो कैसे करते हैं? कुछ भी चीज जो मन में आए वो टाइप कर दो। आगे की बार में एरर माई एसक्यूएल का ये भी टाइप कर सकते हो। कभी कभार सर्वर इतना बेईमान होता है कि वो नहीं दिखाता, तो फिर सिंगल क्वेट लगा लो, दिखा देता है। इससे भी ना दिखाए तो अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड ले लो। देख रहे हो ना, अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड से नहीं दिखा रही है। तो ये मल्टीपल मल्टीपल ट्रिक है कि किसी किसी से देख सकते हो। ज्यादातर सिंगल क्वेट काम कर जाता है क्योंकि क्वेरी हो जाती है अनबैलेंस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सिंपल नंबर ले लो। अब देखो इन दोनों से नहीं दिखाया, उसने इससे दिखा दिया और इससे दिखा दिया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहो। अब मुझे दो चीजें मिल गई, क्योंकि एक तो एसक्यूएल में क्या ये यूज रहा है इनके डेटाबेस में कि माइएसक्यूएल ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये तो पक्का हो गया कि ये चीज है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप 3 में फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये कैसे फाइंड करेंगे जी? तो देखो सबसे अच्छा तरीका ऑर्डर बाई। मैं ऑर्डर बाई को प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, बाद में इसको यूज करूंगा W3 इसको। तो ऑर्डर बाई क्या करता है, आपके डेटा को अरेंज कर देता है सिस्टमेटिक तरीके से, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
ये आप जो चाहते हो डेटा को अरेंज करना। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ वाला। अभी के लिए क्या है, मेरा जो डेटा है ना वो कंट्री के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो मैं रन एसक्यूएल करूंगा तो कंट्री को देखो ध्यान से, ए बी सी डी ऐसे है, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। मेरी वॉइस आ रही है ना? हेलो, सुन रहे हो मुझे, नहीं सुन रहे? हेलो, 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 हेलो। कहाँ चले गए थे? सर मेरी भी एक कॉल आ गई थी, कस्टमर था। कोई ना, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी तक समझ आया ये कि मैं ऑर्डर बाई क्यों लगा रहा हूँ, डेटा को अरेंज करने के लिए। यस सर। मैंने W3 स्कूल पे ऑनलाइन कंपाइलर निकाल लिया है। यस सर। तो मैंने कंट्री के अकॉर्डिंग अभी देखो डिफॉल्ट उसने सेट किया हुआ है। तो कंट्री में अगर आप ध्यान से देखो तो ए से सारी चीजें सिस्टमेटिक से ना, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके चल रही हैं। अब नहीं मैं क्या कर सर। रहा हूँ, कंट्री के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं कर रहा, मैं सिटी के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो सिटी देखो अभी उल्टे सीधे हैं, अब सिटी यस सर। चेंज हो जाएगा। लो अब देख रहे हो, सिटी को सिटी हो गया मेरा चेंज, ए बी सी यस डी सर। ऐसे करके। तो अरेंज करने के यस लिए हम सर। इसे यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या ले लो, पोस्टल कोड ले लो। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया, पहले 0 फिर 6 वाला फिर 8 वाला फिर अल्फा वर्ड्स। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ क्वाइट। तो मैं इसी का यूज करूंगा। तो ऑर्डर बाई आप ऐसे ही करके कॉलम डाल दो। कभी कभार तो क्या डेटाबेस आपको अपने आप दिखा देगा कि कितनी कॉलम अनअवेलेबल है। तो मैं 14 कर देता हूँ, तो इधर इसने मुझे दिखा दिया कि कॉलम नंबर 12 अनोन है। यस सर। तो अनोन यानी 12 है, तो यानी 11 कॉलम इसमें होंगी। अगर मैं 12 डालता हूँ तो अनोन बता रहा है, तो यानी 11 कॉलम इसमें है लास्ट। देख रहे हो, 11 तक आउटपुट दिखा दिया इसने मुझे। यस सर। अगर कभी कभार ना दिखाए, ये सिक्योर हो थोड़ा, तो आपको इतने कॉलम तक डालना है जब तक एरर नहीं आ जाता। और एरर से एक ठीक पहले है। वाला आपका कॉलम है। ओके सर। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, बिल्कुल कॉलम तो ठीक है। पता चल गया, अब वनरेबल कॉलम फाइंड आउट करना है। भाई हर एक कॉलम थोड़ी वनरेबल होगी। यस सर। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनियन स्टेटमेंट के थ्रू। दो सेलेक्ट स्टेटमेंटों को सेलेक्ट करने के लिए, एक तो बैकएंड में चल रही है और एक हम टाइप करेंगे, तो दोनों मैच हो जाएंगे तो हमें वनरेबल कॉलम पता चल जाएगा। ओके सर। ये वाला मैं थोड़ा मैनुअल मेथड बता रहा हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन का, अगर देखो समझ आए तो ज्यादा बढ़िया है। अगर नहीं आए ना तो ऑटोमेशन टूल है आपके काली लिनक्स में, एसक्यूएल मैप, ओके सर। उसके थ्रू इजी कर सकते हो। बट ऑटोमेशन में फिर वही है कि भाई आलसीपन करो, एक मैनुअल अप्रोच भी तो आनी चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब सारे सारे कॉलम डाल दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो थोड़ा सा चेंज देखो, कौन कौन से कॉलम मेरे चेंज आ रहे हैं। तो इधर 7 आ रहा है एक जो चेंज है, और एक 2 आ रहा है, तो यानी ये 2 यस कॉलम सर। वनरेबल है मेरे, और कॉलम वनरेबल है। तो अब यहाँ तक तो देखो अभी टेस्ट कर रहे हैं हम, अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। यस सर। अब आके जाके अब हम पार्ट करेंगे इंजेक्शन पार्ट, टू चेक द इंजेक्शन। काफी सारे लोग कह देते हैं कि भाई इतना आ गया तो एसक्यूएल इंजेक्शन है, फिफ्थ स्टेप में पता चलता है कि नहीं है। तो अब क्या करना है, मुझे कुछ फंक्शंस लगाने हैं। मेरे पास काफी सारे फंक्शंस होते हैं,
डेटाबेस में तो मैं कुछ कुछ फंक्शंस लगा लेता हूँ, जैसे कि एक तो दूसरा था ना, तो मैं दूसरे पे लगा लेता हूँ डेटाबेस वाला फंक्शन, और साथ में वाले पे लगा लेता हूँ वर्जन का फंक्शन, यानी मुझे डेटाबेस का नाम और वर्जन दिखा दो। तो साथ में और दूसरे कॉलम पे जाऊंगा तो मुझे देखो इसने ये दिखा दिया कि डेटाबेस का नाम ये है एक्वेट, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। यस सर। और थोड़ा इसे चेंज कर देता हूँ ताकि कॉपी हो जाए मेरा। वर्जन ले लेता हूँ यहाँ पे, और डेटाबेस ले लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ, तो एक्वेट तो मेरा नेम है, नेम ऑफ डेटाबेस AQUART, और वर्जन। अब देखो सर्वर साइड की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो मुझे वर्जन पता चल गया, मैं ऑलरेडी इसका एक्सप्लॉइट देख सकता हूँ गूगल पे जाके। या कौन कौन सी वनएबिलिटीज इसके साथ हैं, तो देख रहे हो ना 8.0 में सारी कितनी सारी हैं, तो ऐसे भी मैं देख सकता हूँ। अब स्टेप 6 में क्या करना है मुझे, अब टेबल का नाम निकालना होगा, क्योंकि टेबल में तो सारा डेटा स्टोर रहता है। यस सर। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना इतना लंबी लंबी कमांड, बहुत ज्यादा। मैं आवाज से ही पता चल गई मुझे आपके से। क्योंकि सर ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया ना सर। यही मैनुअल है, देखो कोई करता नहीं है इसको, ना कोई बताता, क्योंकि बताएगा तो यस जब आएगा ही, इतने हार्ड मैटर को कोई नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना, मुझे टेबल का नाम देखना है, तो मेरे पास देखो डेटाबेस में काफी सारी चीजें पहले से ही होती हैं, पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो मेरे काम के इंफॉर्मेशन स्कीमा। अब इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, हमारे डेटाबेस की टोपोलॉजी रहती है, उसके पास सारा का सारा आइडिया हमारे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, मेरे कितने टेबल हैं, मेरे कौन कौन से फंक्शंस लगे हुए हैं, कितनी रो हैं, कितने ग्रुप्स हैं, हर चीज रहता है, डेटाबेस का नाम क्या है, वर्जन क्या, उसी के पास रहती है सारी चीज। तो क्यों ना हम उसी से पूछ लें कि भाई तू मुझे ये बता दे कि मेरे पास टेबल के नाम क्या है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, तो वो मुझे दिखा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब दूसरा तीसरा छठवां सातवां, तो सेवंथ को ले लेता हूँ। आप दूसरे पर कर सकते हो, मैंने सेवंथ ले लिया। अब मुझे डालना है यहाँ पे टेबल, मुझे नेम देखना है ना, नेम, और कहाँ से निकालना है, इंफॉर्मेशन स्कीमा से। SCHEM में क्या निकालना है, टेबल्स, TABLES, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल स्कीमा से अब मुझे किसके थ्रू निकालना है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, क्योंकि मुझे उसी डेटाबेस का दिखाएगा ना। मेरे डेटाबेस का नाम था एक्वेट, एक बार चेक कर लेता हूँ यही है क्या, ACUART, ठीक है। एंटर। तो अभी क्या करेगा, ये मुझे टेबल दिखा देगा, और देख रहे हो टेबल आ गई मेरे सामने यस निकल सर। के। अभी तक हमने देखो लाइनक्स को टच नहीं किया है, जो काम कर रहे हैं URL से कर रहे हैं, तो इतनी चीजें हो यस सकती हैं, सर। ठीक है। तो मैं टेबल के नेम लिख देता हूँ, क्या क्या मुझे मिला, आर्टिस्ट, कार्ड्स, कैटेज, फीचर, गेस्ट बुक, गेस्ट बुक, पिक्चर। पिक्चर, प्रोडक्ट्स, यूजर्स। तो अब आप बताओ अपने अकॉर्डिंग कि कौन सी टेबल में आपको सेंसिटिव डेटा लगता मुझे यूजर्स में। है ना, यस सर। क्योंकि लालच आ गया मन में, भाई सबकी क्रेडेंशियल्स देखनी है मुझे। तो स्टेप 7 क्या होने वाला है हमारा, हमें कॉलम हम नेम यू देखने हैं पर्टिकुलर टेबल के, यस सर। ठीक है। तो वही करूंगा फिर, लिस्ट द कॉलम नेम, या कॉलम नेम लिख देता हूँ मैं सीधे। एक तो ये क्या यूनिकोडिंग होती है ऊपर, तो परसेंटेज 20 वगैरह ये नेम लग जाता है स्पेस वगैरह का, वरना ये ना ओके। लगे ना तो पूरी क्वेरी बार बार डालनी ना पड़े।
चलो थोड़ा तो मेहनत मिल गया, नीचे की तरफ कुछ है तो यहाँ से मैं वही वही एडिट कर लूंगा, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है ना डालने में, और गलती हो जाए बहुत तो ज्यादा बात ही अलग लगेगा है सर। फिर। ठीक है, तो टेबल की जगह कॉलम नेम कर देते हैं अब। और यहाँ पे क्या चेंज करना है, टेबल्स की जगह कॉलम्स कर देते हैं, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस। ठीक है, और मुझे एक यहाँ पे और बस चेंज करना है थोड़ा सा, जो टेबल आगे स्कीमा है भी ना, करना होगा उसे ना, मुझे टेबल टेबल स्कैम नेम। की जगह। हाँ, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर टेबल डालनी है ना, मैं किस टेबल की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। यस सर। जैसा कि आपने बोला यूजर्स की, तो यहाँ पे यूजर्स डाल दूंगा मैं। तो यूजर्स टेबल एक्सप्लोर हो गया, अब देखो यूजर टेबल में कितना डेटा है। अच्छा सर, ईमेल वगैरह भी है? यूजर सब कुछ नेम, मिल जाएगा भाई। पासवर्ड, सीसी, एड्रेस, ईमेल नेम, फोन नंबर भी निकाल सकते हैं सर? भाई डेटाबेस में जो जो चीजें होंगी ना, हर चीज दिखा देगा, चाहे एटीएम कार्ड हो, एड्रेस हो, कुछ भी हो, पहचान पत्र, कुछ भी हो भाई, कुछ भी। ये सर। डेटाबेस जो ऑनलाइन नहीं देखते आप लोग, अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया, बिग बास्केट का हो यस गया, सर। डंप कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं इनपुट फील्ड में ट्राई करते रहते हैं। अब आप ट्राई करोगे भाई, 8-10 घंटे किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में कैसी चीजें हो रही हैं। ओके सर। मूवीज में तो 15 मिनट की मूवी में वो एकदम हैकर बना देते हैं हीरो को ही, और रियल लाइफ में आए तो पता चले। ठीक है, एड्रेस, ईमेल, नेम, फोन, कार्ट की उसने कार्ड्स क्या क्या कर रखा होगा, कभी कभार आपको उसका बैलेंस मिल जाता है, जैसे अमेजन पे मिल जाए तो उसका बैलेंस क्या क्या होगा। ठीक है, अब स्टेप 8 और लास्ट में ये क्या होना चाहिए, भाई अब तो बहुत देर हो गई, डेटा को फेच करो, डेटा को यस सर, बहुत निकालो। हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। हाँ वही वही, डेटा फेच कर लो, फेच ही ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी क्या है ना, ज्यादा बेकार है, तो मैं आधी ही लिखता हूँ। नहीं सर, बहुत ठीक है आपकी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को छोड़ देते हैं, हम निकाल लेते हैं यूजर का नेम पहले तो। ठीक है, यस। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम यूजर्स, यूजर टेबल में से निकालना है ना। यस सर। तो मेरे पास नेम आना चाहिए, नेम आ गया। नहीं सर। ये देखो, कहाँ सर? ये रहा टेस्ट। तो अभी ये साइट क्या, देखो ये प्रैक्टिकल के लिए बनाई गई है, टेस्ट पीएचपी के द्वारा। एक्यूनेटिक्स का नाम सुना है आपने। हाँ, एग्नेटिक्स का सुना है सर। हाँ हाँ, उसी की वेबसाइट है, ये टेस्ट करने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ आपको एक एक यूजर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि देख ओके। सकें आप लोग कि एसक्यूएल इंजेक्शन की पावर क्या है। यस सर। तो मैं यू नेम निकाल लेता हूँ, टेस्ट, ऐसे ही पास निकाल लेते हैं। यूजर्स की जगह पासवर्ड लिख देना सर बस। हाँ बस, पासवर्ड था या और कुछ था यहाँ पे, एड्रेस, पास है सर। पास था, वो पास था, पास पास सर। था। यस सर। तो पास भी इसका टेस्ट ही होगा। यस सर, पास भी टेस्ट ही है। सीसी देख लेते हैं। गलत। ये क्रेडिट कार्ड डिटेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एसक्यूएल इंजेक्शन की अगर आपको मिल जाती है ना वनएबिलिटी, तो आपको काफी अच्छा पैसा मिल जाता है, करीब करीब $2000 नॉर्मली, या 1000 तो मिनिमम। क्योंकि प्राइवेसी कितनी लीक हो रही है, यूजर की तो प्राइवेसी जा रही है ना, सारी जा भाई रही है इतनी सर। सारी चीज दिख गई। वो तो इतनी चीज है, और भी चीजें तो और भी दिख जाएंगी। 73 मेन स्ट्रीट। ठीक है,
तो ऐसे करके आप डेटाबेस को डंप कर सकते हो। अभी के केस में क्या है कि हमारा एक ही था टेस्टिंग पर्पज के लिए। भाई एक इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, यस सर। मैं अगर बैक जाता हूँ योर प्रोफाइल में तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है टेस्ट यूजर नेम और टेस्ट पासवर्ड है। अच्छा सर। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। रियल साइट पे भी देख लेते हैं, वरना आप कहोगे आप तो बंदेबल साइट पे अटैक कर रहे हो जी, और सभी लोग ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अप्रोच क्या करनी है, इतना सारा डेटाबेस है हमारे पास। जैसे कि मैंने गूगल डॉर्किंग बताई थी आपको, क्या सर? गूगल डॉर्किंग। नहीं सर। गूगल डॉर्किंग नहीं बताई। ओके, अरे हाँ आपका पीटी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मुझे लगा सीएच का आपका। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं निकाल के बता दूंगा एक बार। तो जैसे एक हैकर कैसे फाइंड आउट करता है चीजों को, ओके सर। आपको साइट का सिंटेक्स पता है। जैसे आप यहाँ पे जाओ साइट में, तो लॉगिन पेज का कैसा है, लॉग आउट है, लॉगिन का लॉगिन डॉट पीएचपी होगा, लॉग आउट का लॉग आउट डॉट पीएचपी होगा। यस सर। तो ऐसे सिंटेक्स को डाल देते हैं हम इन यूआरएल, हमको पता है ना। यस सर। क्या डालता हूँ मैं यहाँ पे, यूआरएल। हाँ मैं पीएचपी ले लेता हूँ और आईडी ले लेता हूँ कोई भी, ऐसे ही तो होता है उसका। देखो यस सर। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ कैटेगरीज में, और ये वाला, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा रहता है। देखो ये रहा, तो मैंने ऐसे करके कॉपी कर लिया कि मैं ऐसे ही फाइंड आउट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं कैट की जगह आईडी कर देता हूँ, और मैं वैल्यू नहीं करता वन, कुछ भी वैल्यू हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये फाइंड आउट करके दे दो। ऐसा सिंटेक्स, यानी मैंने इनपुट फील्ड फाइंड आउट कर लिया। भाई अब इतना पागल तो मैं हूं नहीं कि वेबसाइट पे विजिट करूं ये करूं जब इनपुट फील्ड फाइंड आउट करूं। गूगल से कह यस देता हूँ सर। तुझे जहाँ इनपुट फील्ड ये मिलता है तो मुझे फाइंड आउट करके दे दे, बिल्कुल सर। तो अपना काम हो जाएगा आसान। वेबसाइट निकाल लेते हैं दो तीन, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। वही स्टेप, नीचे देखो आ गया एरर, यस सर। ऐसे ही इस पे देखो आ गया एरर। यस सर। ठीक है, तो ज्यादातर सभी चीजों में आपको मिल जाता है। ठीक है, यस सर। ये साइट तो पहले से ही नहीं चल रही, तो एसक्यूएल क्या दिखाएगी, चल गई। तो ये साइट वनरेबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वनरेबल नहीं हो, आप बिल्कुल और सही बात मेथड है। ट्राई कर सकते हो। हमने देखा है ना कि कभी कभार सिंगल क्वेट का नहीं दिखाता, यस सर। तो ये थोड़ी सिक्योर है। कभी कभार क्या है देखो, अब जब आप आगे एसक्यूएल इंजेक्शन में जाओगे ना, तो एक ऐसे टाइप का पढ़ोगे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें कि एरर दिखाती ही नहीं है वेबसाइट। सर ऐसा तो नहीं हो सकता किसी साइट में कोई एरर ना हो? नहीं, कोई कोई साइट हाइड कर देती है कि क्लाइंट को दिखे नहीं, तो आपको सोर्स कोड में जाके देखना पड़ता है कभी कभी। ओके सर। ठीक है, तो देख रहे हो ज्यादातर हमने जितनी भी साइट निकाली रियल कम से कम 8-10 में सब में ज्यादातर है। ये देखो क्या लिख रहा है, ऐसी इंग्लिश है भाई इनकी पढ़ी भी नहीं जाती। काफी सारी जगह आपको मिल जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अब। तो अप्रोच यही रखनी है, कैसे चीजें फाइंड आउट होती हैं। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ मैं। काली लिनक्स में आपके एक टूल भी आता है, अगर आप थोड़े मतलब आपको ये लगता है कि मुझे कमांड वगैरह याद नहीं होते हैं,
तो इधर आपका एक टूल आता है एसक्यूएल मैप। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, मेन एसक्यूएल मैप सबसे पहले टूल की हेल्प मेन्यू देखनी है। तो आपको दिख रहा है ये सारी हेल्प मेन्यू, गूगल डॉक करने के लिए, डेटाबेस देखने के लिए, डीबीएमएस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हाइफन हाइफन डीबीएमएस। यस सर। ठीक है, टेबल्स निकालने के लिए। तो मैं अभी जैसे कंट्रोल से टी कर देता हूँ और यहाँ पे एस यू हाइफन रूट एसक्यूएल मैप, और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें दिखाता है ये। कभी कभी आपको सेल भी दे देता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसी छोटी में हेल्प मेन्यू देखनी है तो इसमें भी देख सकते हो। तो ये थोड़ा आलसी लोगों के लिए है। एक मिनट देना मुझे। ओके सर, ले लो सर। ठीक है, तो साइट निकाल लेते हैं अपनी, टेस्ट पेज के लिए। तो हमें पता था कहाँ है इसका इनपुट फील्ड, यहीं पे है। तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। यस सर। ठीक है, इस टर्मिनल को कर देते हैं क्लोज। सबसे पहले क्या डेटाबेस ही देख लेते हैं, तो मैं हाइफन यू कर देता हूँ। ऐसे ही आपके में अगर इंस्टॉल ना हो तो apt get इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो git क्लोन कर लेना। एसक्यूएल मैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर कभी कभार, वैसे तो आपका आता है हर एक हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, पर नहीं आए तो गिटहब तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ से क्लोन कर ओके सकते सर। हो इसे। ठीक है, पाइथन में लिखा हुआ है ये, तो काफ़ी आसानी रहेगी। तो यूआरएल क्या दें हम, मैं यूआरएल यही दे देता हूँ, तो ये अपने आप ट्राई करेगा। देख रहे हो, ये मुझे कह रहा है कि बैक एंड डीबीएस इज माई एसक्यूएल, डू यू वांट टू यस सर। स्किप टेस्ट पेलोड। हमने देखा था ना वहाँ एरर टाइप करके माई एसक्यूएल ही था। यस सर। और पूछ रहा मुझे अदर डीबीएमएस की पेलोड लगाना चाहोगे, मैं कर देता हूँ नो, मुझे नहीं लगाना अभी। नो, नहीं और सर, डू यू वांट टू जरूरत ही नहीं इंक्लूड है। ऑल टेस्ट, नो जी, मुझे ये वाला नहीं लगाना जी। तो थोड़ा नीचे ये देख रहे हो हैकिंग का सा वो लग रहा है कि हाँ भाई हैकर हो तुम। अच्छा सर। इसने वर्जन भी दिखा दिया मुझे। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक भी चलाता है, यूनियन बेस के अलावा ब्लाइंड भी और बहुत सारे टाइप के।
मैं इस वाले को यहाँ ले लेता हूँ जूम के को। अब ये कह रहा है कि गेट पैरामीटर कैट इज वनरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग फॉर अदर्स। मैं कैट में ही कर देता हूँ, नो मुझे अदर वाले में नहीं करना जी। तो देखो इसने मुझे क्या दिखा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा दिया Ubuntu और बैकएंड यस सर, डेटाबेस MySQL, Nginx, वो सब कुछ चीज दिखा दी ना एक ही बार में मुझे। और मैं और ऊपर जाके देखूं मुझे और क्या क्या दिखा रहा है, इसमें कौन कौन से टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन है। इसमें ब्लाइंड भी है, यूनियन भी है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन भी मौजूद है इस कैट पैरामीटर में। तो आप अपनी स्किल्स को इसमें देख सकते हो काफी भर भर के। ठीक है, ओके सर, तो मैं यस सर। डेटाबेस का नाम देख लेता हूँ, -DBS। तो मुझे दो डेटाबेस यहाँ पे देख रहे हो, एक्वाट, और ये एक्वाट वही डेटाबेस है जो मैंने निकाला था, यस सर, याद है। बिल्कुल सर, उसमें निकाले थे ना हमने यूआरएल में हाँ ही अभी सर। निकाले थे जो। ठीक यस है, तो सर। काफी मतलब सस्ता है ये, सस्ता नहीं मतलब काफी इजी है। ठीक है, अब मुझे टेबल निकालने हैं, डेटाबेस का नाम डाल लेता हूँ, डेटाबेस कौन सा है, -D। अब नाम एक्वेट निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, टेबल दिखा दो, आ गए टेबल निकल के। यस सर। ठीक है, सर इसमें तो टेबल काफी, कौन सी है, आ गई सर। ये नहीं ना, यही तो निकाली थी हमने, यस सर, कार्स दिख गई सर। यूजर्स। यस हाँ सर, हाँ यस हाँ, सर। तो अब मुझे क्या करना है, कॉलम्स निकालना है, तो मैं कॉलम्स कर देता हूँ, CO। बस स्पेलिंग की याद रखना, थोड़ी बहुत स्पेलिंग कभी कभार क्या है इसमें वो हो जाती है गलत। और -T, मुझे किस वाली टेबल की निकालनी है, मुझे यूजर्स की निकालनी है जी। मैं यूजर्स टाइप कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो आ गया, एड्रेस, यस सर, स्टार्ट, CC, ये सारी चीजें। यस सर। और तुम्हें अब डेटा निकालना है, तो डेटा के लिए क्या करोगे, सीधे डंप करना है ना। तो एक यस सर। ऑप्शन डंप का यहाँ मौजूद होगा, -डंप ऐसे ही कुछ करके होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। DBMS के लिए तो ठीक है, ये हो गया, ग्रेप कर लें, बिल्कुल। ग्रेप, ये रहा डंप। ठीक है, तो मुझे डेटाबेस डंप करना है, तो मैं इधर से थोड़ा हटा के इसे अभी सब कुछ हटा देता हूँ, टेबल रहने देता हूँ बस, और डेटाबेस रहने देता हूँ। सर ठीक है, 11:30 कॉलम्स पे को मेरी हटा एक के। कॉल होगी, तो मेरी आवाज ना आए तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, यहीं पे हूँ सर मैं, नहीं बाकी ठीक वीडियो है, देख ठीक रहा है, हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मुझे डेटाबेस डंप करना है, तो मैं डंप कर लेता हूँ, हाइफन डंप लगा के। डू यू वांट टू स्टोर हैजेस, यस। यस सर। डू यू वांट टू क्रैक देम, यस, मुझे क्रैक भी करना है जी। यस। तो मुझसे पूछ रहा है डिफॉल्ट डिक्शनरी फाइल ये वाली लेनी है, कस्टम फाइल लेनी है, तो मैं डिफॉल्ट पहले ले लेता लेनी हूँ है कि सर, भाई ये डिफॉल्ट। ले ले डिफॉल्ट। यस सर। अब सफिक्स करनी है, मैं पासवर्ड सफिक्स को नो यस कर सर। देता हूँ, ये सफिक्स नहीं करनी इस टाइम। तो देख रही हो पासवर्ड क्रैक कर रहा है यहाँ से। ओके सर, कर निकाल दिया सर दिया लो इसने क्रैक। उसने, बिल्कुल आ गया निकल के। तो कितना आसान है ये। अच्छा सर। ठीक है, इसने सब इंफॉर्मेशन मतलब सर निकाल दी, हम CC वेब, ये थी। यस सर, हम वेब से भी निकाल सकते हैं ये चीजें, और इससे किसमें, काली से भी निकाल, वेब से हाँ सर, वेब जो से भी हम वेब निकाल पे सकते हो, यस सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़े आलसी लोगों के लिए है। देखो CC निकल आई, कार्ट निकल आए, नेम निकल आया, टेस्ट यस निकल आया, ईमेल, फोन नंबर, यूनेम, पासवर्ड, सब कुछ निकल आया। यस सर, और लग भी रहे हो तुम हैकर हो। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी के लिए कोई क्वेरी है आपको। नहीं सर, कोई नहीं, इतना क्लियर है सर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में। बस सर आज इतना ही छोड़ दो, क्योंकि वो कॉल ज्यादा लंबी चली जाएगी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ ठीक है, पाऊंगा बीच में। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। 1:30 की हो चुका है सर आज का, कल नया कर लेंगे सर स्टार्ट टॉपिक। ठीक है, अपना ध्यान रखो और इस वाले को करना, ठीक है, क्योंकि अब यस सर। आपका अगली क्लास में ही हो पाएगा ट्यूसडे को, क्योंकि वो आ गया, यस सर, ट्यूसडे को फ्राइडे अब है मेरे ना। पास भी 2-3 दिन है सर प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, यस सर। और DPW को खत्म कर लेना, ऑनलाइन इसके राइटअप्स वगैरह मिल जाएंगे और। ओके सर, कोई है तो ठीक सर है, यूआरएल दे दीजिए।
मैं सेंड कर दूंगा आपको। व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो बंद नहीं है मेल अभी? पे ही कर, व्हाट्सएप मत करना सर, व्हाट्सएप बंद पड़ा है। ठीक है, मैं कर दूंगा फिर। ओके। ठीक है, ध्यान रखो भाई अपना। ओके सर, टेक केयर सर। यूट्यूब। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय।